आकाश में काली घटाएं घिरी हों, बारिश हो रही हो और कहीं आसपास गर्मा गर्म समोसे सिक रहे हों तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर समोसे पसंद नहीं करता है तो उसे भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है। घर में मेहमान आए हों या दोस्तों के साथ गपशप हो रही हो या कोई सभा हो, सांस्कृतिक बैठक हो या सरकारी दफ्तर, समोसे के बिना तो अधूरे ही रहते हैं। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आखिर यह समोसा आया कहां से? वैसे ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि समोसा भारतीय है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हर दिल अजीज समोसा कहां से आया और कैसे हमारे यहां रच बस गया। दरअसल समोसा मीलों दूर ईरान के प्राचीन साम्राज्य से आया है। कोई नहीं जानता कि पहली बार ये तिकोना कब बनाया गया, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसका नाम फारसी भाषा के संबोसाग शब्द से निकला है। समोसा के रूप में आज हम जो कुछ भी देखते हैं, जानते हैं, उसके शुरुआती उल्लेख 9वीं शताब्दी के फारसी लेखन में पाए जा सकते हैं। 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच पूरे अरब जगत की लिपियों में इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि नुस्खा हमेशा समान रहता है, वही तेल, मक्खन, नमक, मैदा, गर्म पानी। भारत में समोसे का पहली बार जिक्र 11वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार अबुल फजल बेहाकी की लेखनी में मिलता है। महान कवि अमीर खुसरो ने एक जगह जिक्र किया है कि दिल्ली सल्तनत में उस दौरान स्टफ्ड मीट वाला डीप फ्राई समोसा शाही परिवार के सदस्यों व अमीरों का प्रिय व्यंजन था। मोरक्कन यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में होने वाले भव्य भोज में परोसे गए समोसे का जिक्र किया है। हालांकि उस समय उसमें कीमा और मटर भरा हुआ होता था। समोसा भारतीय स्वाद के हिसाब से अपनाए जाने के बाद दुनिया का पहला फास्ट फूड बन गया। इसमें धनिया, काली मिर्च, जीरा, अदरक, अजवाइन और पता नहीं क्या क्या डालकर अंतहीन बदलाव किए जाते रहे हैं। भारत विविधताओं का देश है, जो हर प्रांत में समोसे के साथ वहां की खूबियां भी जुड़ती चली जाती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में आलू के समोसे खूब चलते हैं, तो गोवा में मांसाहारी समोसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। पंजाबी समोसा खूब चटपटा पनीर भरा होता है। वहीं दिल्ली में कई जगह काजू किशमिश डाले जाते हैं। चाइनीज क्यूजीन पसंद करने वालों के लिए नूडल स्टफ्ड समोसे भी उपलब्ध हैं। बच्चों और बूढ़ों दोनों में समोसे के प्रति दीवानगी को बनाने के लिए तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां इसे फ्रोजन फूड के रूप में भी बाजार में प्रस्तुत कर रही हैं। जगह के साथ साथ समोसे में बदलाव तो आते ही हैं, लेकिन एक ही बाजार में अलग अलग दुकानों पर मिलने वाले समोसे के स्वाद में भी अंतर होता है। जिस तरह समोसे के अंदर का मसाला हर 100 किलोमीटर में बदल जाता है, वैसे ही इसकी परत भी बदल जाती है। समोसे की परत कई जगह पतली होती है और कहीं बहुत मोटी। कराची में मिलने वाली पतली परत के समोसों को कागजी समोसा कहा जाता है। भारत में शाकाहारी समोसा 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के आलू लाने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार बनाया गया। यहां इसे इतना पसंद किया गया कि देखते ही देखते इसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई और गली गली में पसंदीदा स्नैक के तौर पर यह बिकने लगा है। समय के साथ साथ मीट के समोसों का चलन लगभग खत्म हो गया और आलू का समोसा देश और विदेशों तक में प्रसिद्ध हो गया। समोसा इस बात का सबूत है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है। समोसा खाने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि किसी चीज की पहचान देश की सीमा से नहीं होती है। कुछ कैलोरी कॉन्शियस शेफ भाप से भी समोसे पकाने का प्रयोग करते हैं। कभी कभी आप कम कैलोरी वाले बेक्ड समोसे भी खा सकते हैं, लेकिन समोसे को जब तक तेल में न तला जाए उसमें स्वाद आता ही नहीं है। दोस्तों, समोसे को अकेले खाने की गुस्ताखी कभी मत करना। इसके साथ चटनी, रायता, छोला, सब्जी, हरी मिर्च कुछ भी ले सकते हैं जगह के अनुसार, और चाय तो होनी ही चाहिए। और यह भी बहुत साफ है कि समोसे का सफर सिर्फ भारत में ही खत्म नहीं होता है। ब्रिटेन के लोग भी समोसा खूब चाव से खाते हैं।
प्रवासी भारतीय पिछले कुछ सदियों में दुनिया में जहां कहीं भी गए अपने साथ समोसा ले गए। समोसे की लोकप्रियता का आलम यह है कि प्रतिवर्ष 5 सितंबर को विश्व समोसा दिवस मनाया जाता है। मित्रों, समोसा एक समाजवादी फास्ट फूड है। ये गरीब और अमीर में फर्क किए बिना एक समान रूप से तृप्ति देता है। एक छोटी सी दुकान या रेहड़ी का समोसा एक बड़ी दुकान या मॉल के समोसे के मुकाबले 1000 दर्जा बेहतर होता है। यह तो तय है कि समोसा दुनिया के किसी कोने में भी बनेगा और उसमें कुछ भी भरा जाएगा, उसमें आपको भारतीयता का एहसास जरूर होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ज्ञानी लोग।